गांव के किनारे एक पुराना बरगद था। उसी के नीचे चुपचाप रहती थी। गांव वाली डायन सब उसे डरते थे, पर किसी ने आंख में आंख डालकर बात नहीं की। लोग कहते थे कि उसकी शक्तियां अजीब हैं। वह मरते हुए लोगों को लौटाती भी है और कभी कभी लौटाने से पहले उन्हें एक सिक दे देती है। एक दिन शहर से आया राजू नाम का आदमी हुआ करता था। तेज बोलता, घमंडी और दूसरों की बेबसी पर हंसने को तैयार। उसे सुनसान रास्तों पर चलना पसंद था, क्योंकि वहां वह अपनी बातें ज्यादा जोर से बोल पाता था। उसी बरगद के पास उसकी मुलाकात डायन से हो गई। किस किस्म की शैतानियां चलाती हो तुम? राजू ने तानों भरे स्वर में कहा। डायन की आंखों में ठंडक थी, पर उसके बोल नरम थे। मैं जिंदगी और मौत दोनों का रखवाला हूं, उसने कहा। राजू हंसा। तो फिर दिखाओ, मरता भी कर दो और वापस भी ला दो, क्या डर है? डायन चुप रही। गांव की कहानियों में पढ़ी अनदेखी चेतावनियों जैसी कुछ थी उसकी बातों में, पर राजू ने उसे मजाक समझ लिया। उसी रात वह बरगद के पास सो गया। शराब की वजह से नींद गहरी थी। चांदनी में डायन आई। आंखों में जलन थी, पर हाथ में कोई जादुई जरी थी। उसने अपना मंत्र कहा और राजू की सांसें थम गईं। उसे सचमुच लगा कि अब दुनिया से चला जाएगा। सुबह गांव में कोहराम मच गया। राजू निर्जीव पड़ा था, पर अगले पलों में ही उसकी आंखें खुली। लोग दंग रह गए। राजू उठकर बैठा, पर कुछ बदल चुका था। उसकी आवाज में नरमी थी, आंसुओं की चमक थी जो पहले कभी न थी। डायन एक छाया की तरह खड़ी थी और उसने मुस्कुराकर कहा, तुमने मुझसे मजाक किया, तुमने किसी की तकलीफ पर हंसा, इसलिए मैंने तुम्हें मरने और फिर लौटाने का दर्द चखाया ताकि कुछ सीख सको। राजू ने पहली बार सच्चा पछतावा महसूस किया। मुझे क्या करना चाहिए? उसने धीमी आवाज में पूछा। डायन ने उत्तर दिया, जीवन बड़ी चीज है। जो लोग तुम्हें जिंदा मानते हैं उनसे ठीक से पेश आओ। जिनकी मदद कर सकते हो करो, और कभी किसी की बेइज्जती करके खुशी मत मनाओ। राजू लौटकर गांव में गया निडर होकर, पर अब विनम्रता के साथ। उसने अपने पुराने घमंड को छोड़ा, कमजोरों की मदद करने लगा और बरगद के नीचे जो कहानी मिली उसे कभी न भूला। गांव वाले कहते हैं कि डायन ने उसे मारकर जिंदा किया था, पर असल में उसने अपने कर्मों से अपने आप को मरने और फिर से जन्म लेने जैसा अनुभव दिया। और यही असली सिख थी, नैतिक शिक्षा। जिंदगी कभी खिलौना नहीं, इसे समझदारी और दयालुता से जीना चाहिए। दूसरों की तकलीफ से हौसला किसी को बड़ा नहीं बनाता। बदलने की ताकत हमेशा हमारे अंदर ही होती है।